सो स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिनेशन के बारे में। अब पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जब पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर चले जाते हैं, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्योंकि आपको पता है स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट, और एंथर क्या है? हमारा मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर आएंगे? स्टिग्मा पर। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब जो ये ट्रांसफ़र होगा, पॉलन ग्रेन्स जाते हैं, ये खुद चल के नहीं जाते हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स अलग अलग एजेंट्स की हेल्प से होता है, चाहे वो एजेंट हमारा विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट हो या एनिमल्स हो। तो ये ट्रांसफ़र किसी भी वजह से हो सकता है। अब पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए पहले मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताती हूँ। सेल्फ जो अपने आप में ही पॉलिनेट करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। वो कौन से फ्लावर्स थे? जिनमें मेल गैमीट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है, या फिर जिनमें हमारा एंथर और फिलामेंट दैट इज स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और जब उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी खुद का है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी खुद का है, तो उन फ्लावर्स में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चले जाते हैं। तो जब ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर में हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेट करना। जब पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे किसी फ्लावर में जा सकते हैं। अब ये हम कंसिडर कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का केस। जैसे अब उन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो खुद में पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, उन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इन केसेस में जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए, डिफरेंट फ्लावर में जाए, ऐसे पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो अब हमें पता है प्लांट का मेल गैमीट कौन सा है? पॉलन ग्रेन। और प्लांट का फीमेल गैमीट कौन सा है? ओव्यूल। तो फ्यूजन किसका? पॉलन ग्रेन्स का और ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन कहलाता है प्लांट्स के केस में। एंड दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। हर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसे हम ज़ाइगोट बोलते हैं, और दिस ज़ाइगोट इज़ ओनली कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। अब क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, और ये पॉलन ट्यूब ग्रेजुअली बड़ी होकर, ग्रो होकर कहाँ तक रीच करती है? ओवरी तक। सो व्हेन दिस पॉलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी, देन तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर, दैट इज द मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पर आ गया है? ओवरी पर। तो अब दोनों फ्यूज़ हो सकते हैं। कौन दोनों? पॉलन ग्रेन और ओवरी, और इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ज़ाइगोट है, जो प्रोडक्ट बना था, वो बहुत बार डिवाइड करता है और क्या बनाता है? एक एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर ही, जो फीमेल जर्म से था उसके अंदर ही क्या बना देता है? एक एम्ब्रियो। और ये ओव्यूल बाद में अपने आप की टफ कवरिंग, सेल डिवीजन से टफ कवरिंग बना लेता है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और ओवरी बार बार डिवाइड करती है और अपने आप को बना लेती है फ्रूट। तो आपको ध्यान रखना है कि ओव्यूल सेल डिवीजन और टफ कवरिंग बना के किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में। और ओवरी जल्दी से ग्रो होकर, राइप होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। सो द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रियो, जो बाद में क्या बन जाता है? सीडलिंग, और जिससे प्लांट जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं।